May I have a seat? Thank you, sir. Please be seated. Thank you so much, sir. Good evening. So, explain us something about your academic and professional achievements in your life. Sir, in academic achievements, I must say I have won a national moot organized by Amity Law University in 2019 in Noida. Apart from that, sir, I'm a gold medalist in one subject, that is land laws in Andhra Pradesh when I was studying in Damodaram Sanjeeva National Law University, Visakhapatnam. Sir, I have won. I was runners-up in a national debate competition organized by Geetam deemed to be university in Visakhapatnam itself. And so in professional, I must say I worked with 3 Chief Justices of Andhra Pradesh High Court as a law clerk there and research assistant, out of which 2 are in Supreme Court right now. Name of those? Sir, initially I started working with the Honorable Justice Jitendra Kumar Maheshwari, sir. He was transferred to Sikkim High Court, then elevated to Supreme Court. After that, I worked with Honorable Justice Arup Kumar Goswami, sir. He was transferred to Chhattisgarh. After that, he was retired. Mr. Banwal, Sir. you belong Azamgarh. Yes, sir. आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, कुछ बता पाए? सर, आजमगढ़ इज फेमस फॉर इस ब्लैक प्लेग पॉटरी. सर, आजमगढ़ में एक क्षेत्र है निजामाबाद करके. निजामाबाद की सर जो काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं वो सर विश्व प्रसिद्ध हैं. दुनिया भर से लोग आते हैं उन्हें खरीदने के लिए. और सर वो एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद ODP, उसके अंतर्गत भी है वो. और सर उसको GI टैग भी मिल चुका है 2012 में. यह उस क्षेत्र का जो निजामाबाद क्षेत्र है सर, उसमें एक विशेष रूप की काली मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी महीन होती है, जो बाकी काली मिट्टी से अलग होती है, जिसका उपयोग किया जाता है इस तरह की कलाकृतियाँ बनाने में. हॉलीवुड के बारे में भी कुछ है फेमस? हॉलीवुड के बारे में सर, कैफी आजमी जो आपके यस सर, के ही रहने वाले? यस सर. कैफ़ी आज़मी, राहुल सांस्कृत्यायन, सर उनकी शायरीज़ किसको नहीं पता. कैफ़ी आज़मी, उनकी पुत्री शबाना आज़मी, उनके नाम पे सर ट्रेन भी चलती है कैफियात एक्सप्रेस, जो आजमगढ़ से शुरू होके नई दिल्ली तक जाती है. गान के रूप में भी कोई फेमस है क्या आजमगढ़ से? इसके गान के रूप सर अबू सलेम सरायमीर से ही हैं, काफ़ी बड़े डॉन हैं, अभी जेल में हैं. जल्दी ही आए थे सर पैरोल पे बाहर होके. उनके पिताजी का अंतिम संस्कार सरायमीर में हुआ आजमगढ़, तो आए हुए थे. अब आंध्र प्रदेश में रहे, हाई कोर्ट में? ये सर 5 साल लॉ भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किया, दामोदरम संजीवा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. उसके बाद 2 साल वहीं हाई कोर्ट में काम किया, जो कि एकदम नया हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश के लिए. आंध्र प्रदेश? यस सर. अमरावती में. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर अमरावती. सर विजयवाड़ा एक शहर है काफ़ी बड़ा, तो सर कृष्णा नदी है वहाँ पे. कृष्णा नदी की एक तरफ विजयवाड़ा और दूसरे तरफ ये लोग विकसित कर रहे हैं अमरावती को. अमरावती को प्रपोज कैपिटल बनाए हैं आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे अभी सेक्रेटेरिएट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और हाई कोर्ट काम भी करता है सर वहाँ पे. वहीं पे मैं था सर. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बता सकते हैं क्या? सर अभी तो सर ठाकुर, ऑनरेबल जस्टिस ठाकुर सर, पूरा नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर. यूनियन लॉ मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं क्या? सर ऑनरेबल अर्जुन राम मेघवाल सर इज़ द करेंट यूनियन लॉ मिनिस्टर. स्टेट लॉ मिनिस्टर? सर स्टेट लॉ मिनिस्टर की पोर्टफोलियो अपने ऑनरेबल CM योगी आदित्यनाथ जी के पास उन्होंने अपने पास रखा है. स्टेट लॉ मिनिस्टर यूपी के पोर्टफोलियो अपने पास. स्टेट लॉ मिनिस्टर यूनियन में तो सर अर्जुन राम मेघवाल सर इज़ द. यूनियन पूछा, सो स्टेट पूछा. यूनियन के अर्जुन मेघवाल हैं, स्टेट के पोर्टफोलियो. पनिशमेंट का प्रयोग IPC में किया गया है? यस सर. कितनी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स हैं? सर थियरी ऑफ पनिशमेंट जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सेक्शन 52 में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन माना ये जाता है जो सर 5 टाइप हैं. पहला जो है कि कैपिटल पनिशमेंट है, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
उसके बाद इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके का, रिगरस और सिंपल, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और अंतिम है सर फाइन। लेकिन सर जो थियरी ऑफ पनिशमेंट हम फॉलो करते हैं इंडिया में, वो सर रिफॉर्मेटिव थियरी है, जिसके अंतर्गत हम माना जाता है कि हर मनुष्य में सुधार संभव है और इसके तहत उसका हर एक ऑफेंस का निवारण होना चाहिए। इंडियन पेनल कोड थियरी ऑफ पनिशमेंट भी पूरा बेस थोड़ी है भाई। यस सर। इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन आईपीसी जो है, यस सर। वो थियरी ऑफ पनिशमेंट पे कहाँ बेस है? नहीं सर, थियरी ऑफ पनिशमेंट पे बेस नहीं है सर, ये कंस्ट्रू किया जाता है। पनिशमेंट कितने हैं? सर वैसे तो कई हैं, बट 5 जो मुख्य माने जाते हैं उनमें सर रेट्रीब्यूटिव आपने थी। बताया कि पनिशमेंट के आधार पर बता दिया, Yes, sir. पनिशमेंट ये पनिशमेंट ये पनिशमेंट ये पनिशमेंट। Yes, sir. थियरी ऑफ पनिशमेंट कितने? सर थियरी ऑफ पनिशमेंट भी कई हैं, लेकिन सर जो 5 मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी, उनमें सर एक रेट्रीब्यूटिव थियरी, डेटरेंट थियरी, रिफॉर्मेटिव थियरी जो हम इंडिया में लगाते हैं। उसके बाद सर हम लोग एक जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड थियरी है सर, उसका नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट ये सब थियरीज ऑफ पनिशमेंट हैं जो हम लोग पे लगाते हैं। रिफॉर्मेटिव थियरी के आधार पे कौन सा एक्ट आपके यहाँ? सर रिफॉर्मेटिव थियरी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक रिफॉर्मेटिव थियरी के आधार पर बना एक्ट बोल सकते हैं उसे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है सर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रिफॉर्मेटिव थियरी पर है ना? यस सर। ऑफेंडर वाला जो है वो तो जुवेनाइल, इस पे थोड़ी रिफॉर्मेटिव थी, तो एक प्रोविजन है बनाया गया। यस सर। यस सर। एक प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये। 2015 का है। यस सर। आर वर्सेस गोविंदा यस सर। बड़ा लीडिंग केस रहा है। Yes, आप sir. इसको पढ़े ही होंगे। यस सर। इसमें कुछ डिस्टिंक्शन किए गए हैं 299 एंड 300 में। यस सर। बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है? सर बेसिक डिस्टिंक्शन सर इंटेंशन बेस्ड है कि इंटेंशन इन 300 वुड बी इन ऑल circumstances would be sufficient to enough to kill the person, and in section 299 sir it is likely to cause the death of the person. सर उसके अलावा सर the way the offense has been committed उसको सर संज्ञान में लिया जाता है। इट अमाउंट्स डिग्री। यस सर। ओनली डिग्री। डिग्री का एक काफ़ी अंतर है। यस सर, पनिशमेंट भी मर्डर की ज़्यादा है काफ़ी। फर्ज करिए एक आदमी ऐसा है जिसकी प्लीहा जो है वो डैमेज्ड है। यस सर। और ऐसे खेल खेल में दूसरे आदमी ने उसको मार दिया। यस सर। मार दिया तो उसके कहते हैं प्लीहा पे यस सर। चोट आ गई और वो सडन डेथ उसकी हो गई। यस सर। तो ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 300 और 299। सर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे पता था इस बात का कि नहीं। भाई यही प्रॉब्लम है। अगर आप ये प्रॉब्लम बोर्ड पूछेगा तो आप इसको बोर्ड से तो पूछेगा नहीं कि उसको मालूम था नहीं मालूम था। Yes, बोर्ड तो आप यही पूछेगा, प्रॉब्लम पूछेगा, आपको जवाब देना होगा। सर अगर उसे पता था कि फिर वही बात, आप इसका Sorry, sir. जवाब आंसर दीजिए ना, किस सेक्शन का लायबल होगा वो। सर सेक्शन 299 वाई? because sir he had the knowledge of this is nowhere mentioned. If the fact is silent on something, बता दीजिए इट इज इंक्लूडेड इन एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन में तब एक्सेप्शन में नहीं सर, ये एक्सप्लेनेशन में है सेक्शन 300 का कि उसे इस बात का पता था तो वो मर्डर होगा। सर यही मुझे रिकॉल हो रहा है सर सेक्शन 299 और 300 से। रॉबरी एंड डकैती में क्या अंतर है? सर रॉबरी और डकैती में सबसे बड़ा अंतर जो है नंबर ऑफ पीपल का है। अगर 5 से ज़्यादा लोग हो गए तो वही रॉबरी डकैती का रूप ले लेती है। और दूसरा जो सेक्शन बेस्ड डिफरेंस है कि एक 390 में है, एक 391 में है, तो नंबर ऑफ पीपल इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। किस सेक्शन में रॉबरी, किस सेक्शन में डकैती है? सर रॉबरी इज़ डिफाइंड इन सेक्शन
390 of Indian Penal Code. 90. Section 390, sir. और डकैती Sir, section 391. पनिशमेंट डकैती का किसमें है? Sir, punishment for डकैती, sir, I cannot recall that particular section at this moment. What is difference between theft and extortion? Sir, in extortion, a person is made to deliver the property because of some external fear or threat. In theft, sir, he moves the movable property with the dishonest intention to take it away without the permission of the possessor. And in extortion, sir, the same thing, that occurs because of some external pressure, fear, or the delivery is induced. Any example? सर, एक ए है, वो जाता है बी के पास और बी से बिना पूछे उसकी पेन जेब में रख लेता है, जो कि काफ़ी महंगी पेन थी. सर, थेफ्ट होगा. वही ए जाता है बी के पास और उसको बोलता है कि अगर तुमने ये पेन मुझे नहीं दी तो मेरे पास लाठी है, मैं तुम्हें अभी पीट पीट के अधमरा कर दूंगा. सर, एक्सटॉर्शन हो जाएगा. थैंक यू सर. टाइप ऑफ इंजंक्शन बताइए. सर, injunctions are basically of 3 types. Sir, 2 types are mentioned in Specific Relief Act 1963 and one is there in the Civil Procedure Code 1908. So, in Civil Procedure Code we deal with the temporary injunction, whereas in Specific Relief Act we deal with the perpetual as well as mandatory injunction. So, sir, in Civil Procedure Code, in Order 39, we read the concept of temporary injunction, and in section 38 and 39 of Specific Relief Act we read the concept of perpetual as well as mandatory injunction. Which section of CPC? Yes, sir. Which section? Section related to injunction. Sir, I'm sorry, sir, I cannot recall at this Order? moment. Order 39, sir. 39. Okay. What is mandatory injunction? Sir, mandatory injunction is very closely related to perpetual injunction. There is a very thin line difference. But the court has discretion to go for the mandatory injunction if perpetual injunction is not asked. Because the court sees all these 3 facts, whether there is a prima facie case on the face of it or not, if there is any balance of inconvenience caused, or if it will occur in any irreparable loss or injury. I'm sorry, sir. These 3 things the court has to consider. And sir, mostly if the perpetual injunction is not granted, the court goes for the mandatory injunction instead of perpetual. Perpetual injunction is, sir, for eternity. Whereas CPC का section 80 पढ़ा है? yes, sir. क्या है उसमें? सर, सेक्शन 80 ऑफ CPC या नोटिस की बात करता है. सर, अगर कोई केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया गया है, जहाँ 79 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के है तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होगी. 80 में सर नोटिस बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो नोटिस किसे देंगे, रेलवेज़ है तो जनरल मैनेजर को देंगे, या फिर अगर स्टेट के अगेंस्ट केस आप करने जा रहे हैं तो अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं. उसके अलावा सर उस कंसर्न मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है उनको आप दे सकते हैं नोटिस. कोर्ट कमीशन CPC के किस प्रोविजन में जारी करती है? सर, कमीशन सेक्शन 75 एज वेल एज ऑर्डर 26 में विल फाइंड द प्रोसीजर टू इशू कमीशन. सर, कई सारे केसेस में कमीशन होते हैं टू एग्जामिन द विटनेस. रिसीवर अगर अपॉइंट करना हो तो? सॉरी सर, रिसीवर अपॉइंट करना हो तो सर ऑर्डर 1 सेकेंड सर, Section 50 of Civil Procedure Code talks about appointment of receiver. Section 11 क्या है CPC का? Section 11 of CPC sir talks about res judicata. क्या है Sir, res judicata is basically based on 3 maxims which I'll
discuss later, and the cases also. But the basic concept of res judicata is if a matter which is substantially or directly in issue have been already heard and decided between the same parties or parties litigating on same behalf, and from in the court having jurisdiction of the suit, if he has finally heard and decided, the provision of res judicata will apply. So it is because it is to stop the multiplicity of suit. The maxim which is based is interest republica finis ut sit lithium. It is interest of the public. There should be an end to the litigation. The second maxim which applies in res judicata, that is nemo debet bis vexari pro una act idem causa. That is, no person shall be vexed twice for the same offence. So the third maxim which we can apply in res judicata under section 11 of Civil Procedure Code is res judicata pro veritate acquipitur. That is, the judgment of or order of the court or judgment of the court shall be adjudged as true, and it shall be having binding effects. Okay. हम तो केवल एक जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे Sir. हमारे यहाँ कोर्ट 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एरर हो गई तो हाई कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर देगा। Yes, sir. ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई एरर कमिट की Yes, तो sir. सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एरर कमिट की तो कौन ठीक करेगा? सर खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। कैसे? सर सुप्रीम कोर्ट के पास सर नंबर ऑफ जजेस विल इंक्रीज। सर जजेस विल इंक्रीज ऑनरेबल जस्टिसेस। अगर सर किसी डिवीज़न बेंच के जजमेंट को कोई सर एक फुल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ओवर रूल कर सकती है या सेट असाइड कर सकती है। और सर क्यूरेटिव पिटीशन इज़ अनदर मेथड। सर रूपा अशोक हुर्रा के केस में क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको सर हम आर्टिकल 137 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सर एक दूसरा मेथड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है, और अगर कुछ हुआ है सर अभी हाल ही में सर बहुत देखने को मिला है जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर डिसीजंस सेट असाइड आपसे कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न यस सर। डायरेक्ट नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस जो भी रेज किए जाएंगे यस वो सर। इनडायरेक्ट होंगे और आपको पर्टर्न करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए आपसे ये प्रश्न किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मिस्टेक कमिट कर दी है तो उसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज किया गया है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर दे? ये था सर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सर और आर्टिकल 142 सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द particular article right now. I cannot recall that at this moment, but I have read that, sir. Sorry. चलिए। तो ही सवाल है। Yes. अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट किसी पुराने जजमेंट को उसकी बड़ी बेंच जो है वो क्या कर सकती है, वापस ठीक कर सकती है। Yes. ठीक नहीं कहते, उसको ओवरराइड कहते हैं। Yes. चलो कोई बात नहीं। इतिहास में एक ऐसी बार घटना हुई थी जिसमें एक बहुत बड़ी बेंच बैठी और फिर उसके जजमेंट को पलटने के लिए प्रयास किया गया बड़ी बेंच को बैठाने का, बट वो प्रयास विफल हो गया। वो कौन सा मामला था? सर केशवानंद भारती कितने वर्सेस जजेस की बेंच थी? सर 13 जजेस। क्या मेजोरिटी का रेशियो था उसमें? सर 7:3। सीजे कौन थे? सर that I cannot recall, but नानी ऑनरेबल तीन नानी वेबसाइट के पालकर। नाम बताओ जिसमें आप अपने रिसर्च वर्क को डील करते हो। सर ACC ऑनलाइन, मनु पात्रा। पूरा नाम होता है सीसी ऑनलाइन, क्या आगे क्या सफिक्स क्या है? .com। .com। Yes, इज इट sir. गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट? नो सर। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो उसके डेटा होली रिलायबल है। सर आई एम सॉरी सर, आई कैनॉट लीगल रिकॉल। रिसर्चर 3 सीजे के साथ आपने काम किया, चीफ जस्टिस Yes, हाई sir. कोर्ट के साथ काम किया सर आपने। मोस्ट ऑफ द केसेस आई डाउनलोडेड वर फ्रॉम ACC ऑनलाइन, अदरवाइज मनु पात्रा। मनु पात्रा। Yes, मनु पात्रा का dot- आगे सफिक्स .com सर। दोनों .com है। .com का मतलब क्या होता है? सर इट कुड बी ऑफ अ प्राइवेट एंटिटी। .com का फुल फॉर्म क्या होता है? तीसरी वेबसाइट? तीसरी सर वेस्ट लॉ। हम्म? वेस्ट लॉ पूरा नाम? सर westlaw.com।
तीनों कॉमर्शियल वेबसाइट, मतलब आपने अपने पूरे रिसर्च में 3 प्राइवेट वेबसाइट के बेसिस पर वर्क किया है, यस सर। एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट आपने डील नहीं की। तो क्या भारत में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है ही नहीं क्या? नहीं सर, जो भी रिसेंट जजमेंट आते थे सुप्रीम कोर्ट के, उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाते थे नाम क्या है? सर। SCI.gov.in, सुप्रीम कोर्ट ऑफ SCI .gov.in। उसके अंदर फोल्डर कौन सा है? सर केस स्टेटस, हम्म? केस उसके अंदर स्टेटस कितनी रिसर्च के फिल्टर दे रखे हैं? सर 7 लास्ट 7 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। उसके बाद सर आई कैन नॉट रिकॉल दैट एट दिस मोमेंट। ठीक है, वी हैव डन विद योर इंटरव्यू, नाउ इट्स टाइम फॉर द फीडबैक। देखो सबसे अच्छी बात है कि आई थिंक अभी तक का सबसे लंबा इंटरव्यू आपका चला है प्रोबेबली, हर कैंडिडेट्स का, मतलब हर बोर्ड मेंबर्स की तरफ से टाइमिंग को देखा जाए। फिर भी शुरू से लेकर एंड तक द प्लीजिंग स्माइल ही मेंटेन ऑन हिज फेस in spite of every moment and that's a good gesture on your part, है ना? ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपने अपने पेशेंस को किसी भी मोमेंट पर लूज नहीं किया, है ना? Even at the one point there was a little bit argument with the questions, हालांकि you must be aware about the how to manage the argument। एक ही तरीका है, एडमिट कर लो सर माइट बी देयर इज एरर ऑन माय पार्ट, खत्म। कभी भी बोर्ड मेंबर से उलझना नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 293 292 का क्वेश्चन चल रहा था सर के साथ में, आप वहाँ पर उलझ गए थे। अवॉइड दैट, वीडियो में इस चीज़ को वापस देखना और अपनी इस कमी को इम्प्रूव करना है हमें, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, जैसे इन इंडिया वी फॉलो द रिफॉर्मेटिव थ्योरी, अपनी अप्रोच थोपो मत। रिफॉर्मेटिव थ्योरी अगर अप्लाई करते तो आईपीसी की जरूरत ही नहीं फिर हमको, तो हम तो प्रोफेशनल लॉ को इंडियन प्रोफेशनल लॉ लाते हैं। जब तक आईपीसी है तब तक 100% रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहाँ से हुई? यस सर। दंड दे रहे हैं तो दंड का मतलब प्यूनिटी थ्योरी होता है ना, तो हम तो एक हाइब्रिड मेथड फॉलो करना, प्यूनिटी भी चला रहे हैं, रिफॉर्मेटिव भी चला रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो? यस सर। उलझ जाओगे अपने स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, रिसर्च वर्कर, जब आप स्पेसिफिकली इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सर मैंने 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ काम किया है, तब आपके रिसर्च वर्क का मामला में क्या समझूंगा? अच्छा समझूंगा कि उनके साथ इंटर्नशिप की होगी आपने शायद। नहीं सर, लॉ क्लर्क था। रिसर्च वर्क किया ना? यस सर। फिर तो और उलझ गए। और तीनों के साथ काम करने के बाद अभी तक आप ये नहीं सीख पाए कि प्राइवेट वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट का मामला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यस। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बताओगे कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, तो मेरे ख्याल से आपकी रिसर्च वर्क की योग्यता के बारे में निसंदेह सवाल आपसे किए जाएंगे, क्योंकि हमारे रिसर्च वर्क का मतलब ये होता है हम ऑनलाइन से साइटेशन निकालते हैं, अथॉरिटी लड़ाई करते हैं। करेक्ट। सो थोड़ा सा इन पर आप जरूर काम कीजिएगा। और रिव्यू 143 लेके जा रहे हो, यहाँ लेके जा रहे हो 137 रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137, 143 एडवाइजरी रिस्ट्रिक्शन है, 142 इनहेरेंट पावर के मामला आ जाता है ना? Yes. आपके जिस लेवल के कैंडिडेट, तो उससे ये गलतियां एक्सपेक्ट नहीं की जाती। ठीक है, बाकी अदरवाइज सिक्योरिटी पिटीशन आज अ गुड अटेम्प्ट, यस सर। है ना? बट ध्यान रखना वो एक अलग मूव है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से चैलेंज करने का मामला ही आ जाता है। ओवरऑल बाकी जो आपने एक्सटॉर्शन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन में मेंशन किया, दैट्स रियली गुड थिंग। एंड इन वन लाइन आई मस्ट से that you have the judicial potential. Thank you so You much. deserve that. Okay. थोड़ा सा विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Okay. Sir, I had one query to ask. Please ask quickly. Sir, there is this Places of Worship Act 1991 that says at the time of independence, the status quo of all the religious places shall be maintained. But sir, in section 4 proviso says if any religious place is of any historical importance, the ASI shall be given power to dig it. Sir, Power to dig it. Sir, to do his survey. dig it. Okay. Yes. Survey. Right. फॉर सर्वे पर्पसेस। Yes, sir. So my doubt is, what if he finds something in Gyanvapi also, some temple or? I think you are not. Sir, will you allow me to answer? I think you are not updated about the just 2 days ago judgment. Yes, Supreme Court clearly mentioned कि डिगिंग की पर्पस के लिए आप ऐसा चीज नहीं करोगे। अभी हाल ही में जजमेंट है सर। 91 का जो जिसमें पूछ रहे हैं आप, वर्शिप एक्ट, Yes, वर्शिप एक्ट उसको कहा था जहाँ पे चल रहा वहाँ के लिए है, जहाँ क्योंकि वहाँ पूजा चल रही थी, Yes, sir. इसीलिए सर्वे का पावर, सर्वे कराने के लिए ऑर्डर किया गया। अगर वहाँ पूजा न चलती रही होती, Yes, वो sir. उसके लिए जो जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। यही तो
वो पर्सी पैक्ट यही कहता है ना, जहाँ जैसी पूजा चल रही, जैसे वो नमाज चल वो रही वैसे चलती ही है, चलता रहेगा। ना। Yes, sir. तो वहाँ भी यही पोजीशन थी कि पूजा वहाँ चूंकि चल रही थी, इस नाते सर्वे का ऑर्डर किया गया। वो मेरा कंट्राडिक्टरी टू गद्दे नहीं एक है। सजेशन भी आपसे, Yes, sir. सब जुडिस लिटिगेशन मैटर के सवालों से इतना हो सके अवॉइड करना, ठीक है? अभी Yes, सब sir. जुडिस के मामले चल रहा नहीं है, अभी तो अपने इंटरिम मामला आया था वहाँ पे। Yes. तो बेटर है कि आप खुद को या तो ये कह के कि सर आई एम नॉट होली एक्वेंट विद द ऑल फैक्ट्स इन द केस इन दिस रिगार्ड, Yes. तो वहाँ इस से पर आप फाइंडिंग दे भी नहीं सकते ना। सब जुडिस बोर्ड अगर पूछता भी है, हम्म। फिर भी आप इस पर फाइंडिंग अपनी नहीं दे सकते। और ओपिनियन थोप दिया हाँ, और गड़बड़ हो opinion सकता आप है। अपनी ओपिनियन नहीं लगा दे पाएंगे ना। ये तो आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसा है, इसलिए किया है उन्होंने। Yes. यही उन्होंने अपने पहले वाले ऑर्डर में किया था। Yes, sir. ये भी ने है। पहले वाले ऑर्डर में भी यही कहा था। 1991 इसलिए नहीं लागू है, जिसके खिलाफ दूसरी पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट। Yes, sir. 1991 लागू किया जाए, इस पर तमाम डिबेट भी हुई है, कमेंट्स भी आए हैं। Yes. हाँ, पार्टी के कमेंट्स आए हैं, इसीलिए आए हैं, और कोई वजह नहीं है। इसको आप इसी परिवेश में समझिए, बस इससे ज़्यादा इस पर आप वहाँ बोर्ड के सामने डिस्कशन न करिए। Yes. मैं विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, Thank you एक so ये much. भी है हाँ। कि जिस समय ये एक्ट पास किया गया था, Yes, sir. उस समय वहाँ पर संगार गौरी नाम का जो डीटी है, उसकी पूजा की जा रही थी हिंदुओं के द्वारा। Yes. उसको रिस्टेन कर दिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आफ्टर 90, है ना। Yes. इसलिए उसको जो है ये माना गया वो एप्लीकेबल नहीं। चलिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का यही एक Thank you so much. चलिए sir. शुभकामनाएं Thank you आपको, so much. ऐसे कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। An Academy. Let's crack it.